हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर। आज का जो आपका टॉपिक है वो है फूड्स लॉ एंड स्टैंडर्ड्स, यानी कि भोजन से संबंधित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कानून बनाए गए, कौन कौन से नियम बनाए गए और कौन कौन से मानक स्थापित किए गए। स्वस्थ और सुरक्षित भोजन पर सबका अधिकार है और इस उद्देश्य के साथ सरकार ने खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 में पारित किया गया। इसके पश्चात सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित मामलों के लिए देश का सबसे बड़ा नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 2008 में गठित करने का फैसला किया। विज्ञान आधारित खाद्य मानकों के विकास का काम इसी संस्था के साथ आरंभ हुआ। जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और पोषण पर केंद्र और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह भी देता है। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खाद्य क्षेत्र के को विनियमित करने वाला शीर्ष निकाय होता है। इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं। जहाँ तक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की संरचना का सवाल है, तो प्राधिकरण का अध्यक्ष भारत के सचिव रैंक का अधिकारी होता है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब देखते हैं कि FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्या मुख्य दायित्व होते हैं, कौन कौन सी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक आहार की उपलब्धता और सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार है यह संगठन। यह खाद्य वस्तुओं के विनिर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री से लेकर आयात तक का नेतृत्व करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला यह प्राधिकरण इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में तमाम विशेषज्ञों की सेवाएं भी लेता है। इसके अलावा खाद्य परिरक्षण, जो खाद्य सुरक्षा का अनुपालन करवाने का कार्य भी यह संस्था करती है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना इसका अन्य मुख्य दायित्व होता है। FSSAI घरेलू खाद्य नियंत्रण के तहत लाइसेंस का पंजीकरण और खाद्य आयात नियंत्रण का भी काम देखता है। अब इस फील्ड में क्या क्या सरकारी प्रयास किए गए। भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को विनियमित करने संबंधी कानूनों की शुरुआत 1899 में से हुई थी। उल्लेखनीय कि 1954 से पहले भारत में राज्यों के खाद्य संबंधी अपने निजी कानून थे, लेकिन यह कानून शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों को लोगों तक मुहैया कराने में विफल रहे। अब जो भी अलग अलग क्षेत्रों में जो अधिनियम बने, जैसे कि खाद्य मिलावट मिश्रण रोकथाम PFA, यानी कि इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, इसका था अधिनियम 1954 में प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, ठीक है ना। PFA की फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। जो ये अधिनियम बना ये 1954 में बना था। 1943 में केंद्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया, जिसमें खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम संसद द्वारा बनाया गया, जो 1 जून 1955 से लागू किया गया। देन सेकंड था फल उत्पाद आदेश, यह 1946 में जारी किया गया। निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम, ये 1963 में। इसमें कि जो भारत से सामान निर्यात किया जाता है, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को ध्यान रखकर, उससे संबंधित सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर निर्यात किया जाता था। एक माप मानक अधिनियम, यानी कि माप संबंधी मानकों को स्थापित करता है ये अधिनियम, कि किसी भी वस्तु की बिक्री या वितरण माप संख्या के आधार पर ही होती है। देन नेक्स्ट है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986। भारतीय मानक ब्यूरो का गठन संसद के अधिनियम अर्थात BIS अधिनियम 1986 के अंतर्गत हुआ, और यह खाद्य उत्पादों समेत विविध उपभोक्ता वस्तुओं के मानकीकरण से भी संबंधित है। यानी कि इंडियन ब्यूरो एसोसिएशन दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, ये 1992 में आया था। यह आदेश अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि कृषि मंत्रालय, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन विभाग भारत सरकार द्वारा इस आदेश को लागू किया जा रहा है। द नेक्स्ट है गर्ल्स वनस्पति तेल उत्पाद विनियम आदेश 1998। यह आदेश 1998 में जारी किया गया।
जो वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947 के स्थान पर लाया गया था। खाद्य तेल पैकेजिंग विकास एवं विनियम आदेश 1998, यह जो उपभोक्ता मामले में मंत्रालय ने भारत में ड्रॉपसी मामले के दौरान 1998 में यह आदेश जारी किया था। जैसे कि 1998 में सरसों में के तेल में आर्जेमेन तेल की मिलावट पाई गई। ऐसे में खाद्य वनस्पति तेलों की गुणवत्ता को नियंत्रण के लिए यह आदेश जारी किया गया था। ठीक है ना। देन नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। 2013 में ये कानून बना था। सरकार ने आम लोगों को गरिमामय जीवन निर्वाह करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बनाया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% लोगों को हर माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अनाज पाने का अधिकार दिया गया। देन नेक्स्ट, तो बच्चों जो ये फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे, ये कि हर क्षेत्र में हर जो भी खाद्य से संबंधित जो भी फल से है, वनस्पति तेल से है, दुग्ध से है, कोई भी खाद्य सामग्री से संबंधित जो भी क्षेत्र थे, उनमें अलग अलग अधिनियम जारी किए गए, आदेश जारी किए गए, ताकि उपभोक्ताओं तक एक शुद्ध खाद्य पदार्थ उनकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पहुंच सके। देन बच्चों इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।